Good morning students. Today is our science period and we are going to study remaining part of chapter 5 acids, bases and salts. So पिछले पीरियड में हम एसिड के बारे में पढ़ चुके थे. आज हम बेसिस से स्टार्ट करेंगे. The substance that are bitter in taste are and soapy to touch are called bases. तो वो चीजें जो स्वाद में कड़वी और साथ ही साथ टच में कैसी होती है, स्लीपी होती है, मतलब सोपी होती है, that called bases. The bases which are soluble in water are called alkalis. वो bases जो वाटर में soluble होती है, घुल जाती है, उन्हें हम alkalis कहते हैं. Now turn over the page. तो कौन कौन सी चीजें alkalis होती हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये सब क्या है? alkalis हैं. alkalis नेचर वाइज क्या होती है? कोरोसिव होती है और स्किन के लिए ये हार्मफुल होती है. और उनके नेचर के आधार पर उन्हें वीक और स्ट्रॉन्ग बेसिस में क्लासिफाई किया जाता है. वीक एंड स्ट्रॉन्ग बेसिस क्या है? लाइक एसिड बेसिस कैन बी स्ट्रॉन्ग और वीक. स्ट्रॉन्ग बेसिस कैन बर्न स्किन. स्ट्रॉन्ग बेसिस से आपकी स्किन बर्न हो सकती है. सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये सब किसके एग्जाम्पल है? बेसिस के. वीक बेसिस आर वेरी मिल्ड. फॉर एग्जाम्पल मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज अ वीक बेस. इट इज कंज्यूम्ड एज एन एंटासिड like milk of magnesia to get relief from excessive acidity in the stomach. मतलब कि आपके पेट में अगर एसिडिटी बढ़ जाए तो इससे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया से एसिडिटी को हटाया जाता है. अब हम प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस पढ़ेंगे. उनका टेस्ट कैसा होता है? बिटर होता है. साथ ही साथ वो फिनाइल पैथोलियन सॉल्यूशन को पिंक में चेंज कर देता है. टच में सोपी होता है. नेचर वाइज कोरोसिव होता है और रेड लिटमस सॉल्यूशन को ब्लू कलर में कन्वर्ट कर देता है. बीटरूट जो होता है उसे उस सॉल्यूशन में वो कैसा कर देता है? ग्रीन कलर का कर देता है. साथ ही साथ टर्मरिक पेपर में वो रेड कलर में चेंज कर देता है. बेसिस के यूजेस क्या क्या हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसको हम कास्टिक सोडा भी कहते हैं, NaOH. इसका इस्तेमाल किस में किया जाता है? पेपर और पल्प इंडस्ट्री में. साथ ही साथ रेयन के मैन्युफैक्चरिंग में. इसका इस्तेमाल केमिकल के मैन्युफैक्चरिंग में भी किया जाता है. ओके. और साथ ही साथ सोप और डिटर्जेंट इंडस्ट्री में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है. नेक्स्ट है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसे स्लैग्ड लाइम कहते हैं, CaOH2. इसका इस्तेमाल क्या होता है? किसमें किया जाता है? इट इज यूज टू न्यूट्रलाइज द एसिडिटी इन सॉइल. सॉइल में जो एसिडिटी होती है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है. इट इज अ कॉम्पोनेंट ऑफ अ बोर्डियक्स मिक्सचर यूज्ड फॉर प्रोटेक्टिंग एग्रीकल्चर क्रॉप्स फ्रॉम पेस्ट्स. तो कीड़े मकोड़े से फसल को बचाने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है. इट इज एन इंग्रेडिएंट इन व्हाइट वॉश और मोटर. तो व्हाइट वॉश जिससे बनाया जाता है उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है. नेक्स्ट है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, N2,4OH. इट इज यूज्ड एज reagent in chemistry laboratory. इट इज यूज्ड टू रिमूव ग्रीस फ्रॉम विंडो पेन्स. तो खिड़कियों जैसे कि ग्लासेस की जो विंडोज रहती हैं उसमें से ग्रीस को रिमूव करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है. साथ ही साथ क्लोथ्स में जो स्टेन्स होते हैं जैसे इंक स्पॉट्स वगैरह होते हैं, जैसे इंक के धब्बे वगैरह जो होते हैं उसको रिमूव करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है. अब हम पढ़ेंगे इंडिकेटर्स के बारे में. एवरी सब्सटेंस कैन नॉट बी टेस्टेड टू फाइंड आउट इफ इट इज एसिडिक और बेसिक. किसी भी चीज को हम मुंह में डाल के नहीं देख सकते कि वो एसिडिक है या बेसिक है. दैट मीन्स उसको पता लगाने के लिए हम उसको मुंह में तो नहीं डालेंगे. देयरफॉर टू टेस्ट फॉर एसिड एंड बेसिस यू यूज इंडिकेटर्स. तो आप किसका इस्तेमाल करेंगे? इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करेंगे. तो कुछ इंडिकेटर्स क्या क्या हैं? टर्मरिक, लिटमस, चाइना रोज पेटल्स जिसको कि गुड़हल बोलते हैं, रेड कैबेज जूस. तो ये सब क्या है? इंडिकेटर्स है जिससे बेसिक और एसिडिक नेचर का पता लगाया जाता है. द कॉमनली यूज्ड इंडिकेटर्स अवेलेबल कमर्शियली इन द मार्केट आर. मार्केट में कौन कौन से मिलते हैं? फिनोल पैथोलिन, मिथाइल ऑरेंज एंड लिटमस. तो लिटमस को इंडिकेटर के रूप में कैसे इस्तेमाल किया जाता है? ये कॉमनली यूज्ड इंडिकेटर है.
इट इज अ पर्पल डाई, एक पर्पल कलर का डाई होता है जो कि लीचेन से प्राप्त होता है। जब इसको एसिडिक सॉल्यूशन में ऐड किया जाता है तो ये क्या करता है, रेड कलर में इसको चेंज कर देता है। व्हेन एडेड टू बेसिक सॉल्यूशन, जब इसको बेसिक सॉल्यूशन में ऐड कर देते हैं तो ये ब्लू कलर में चेंज हो जाता है। अ पेपर सोक्ड इन लिटमस सॉल्यूशन एंड ड्राइड इज कॉल्ड लिटमस पेपर। तो लिटमस सॉल्यूशन को का सोक किया हुआ जो पेपर रहता है उसे हम लिटमस पेपर कहते हैं। और इसे कौन से कलर में प्राप्त किया जा सकता है, कौन से कलर में ये अवेलेबल है, ब्लू एंड रेड कलर में। टर्मरिक एज इंडिकेटर, टर्मरिक जिसे हम हल्दी पाउडर कहते हैं कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज एन इंडिकेटर फॉर आइडेंटिफाई एसिड और बेसिस। टर्मरिक इज येलो इन नेचुरल सोल्यूशन, सॉरी न्यूट्रल सोल्यूशन। जो न्यूट्रल सोल्यूशन होता है उसमें वो येलो होता है। न्यूट्रल सोल्यूशन मीन्स न तो एसिडिक न ही बेसिक। टर्मरिक इज येलो इन एसिडिक सोल्यूशन। अगर सोल्यूशन एसिडिक है तो वो उसका कलर येलो ही रहता है, और अगर उसका सोल्यूशन अगर बेसिक है तो उसका कलर रेड में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट है रेड कैबेज जूस एज एन इंडिकेटर। रेड कैबेज जूस टर्न ब्लू इन बेसिक सोल्यूशन, बेसिक सोल्यूशन में ब्लू कलर में टर्न हो जाता है, बट शोज अ डिस्टिंक्ट रेड कलर इन एसिडिक सोल्यूशन। नेक्स्ट है चाइना रोज एज एन इंडिकेटर। चाइना रोज एक्सट्रैक्ट कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज एन एसिड बेस indicator for identifying acid and bases. Now turn over the page. चाइना रोज जो होता है न्यूट्रल वाटर में पिंक कलर का होता है। चाइना रोज इंडिकेटर इज मैजेंटा, डार्क पिंक इन एसिडिक सॉल्यूशन। तो एसिडिक सॉल्यूशन में वो डार्क पिंक कलर का हो जाता है और बेसिक सॉल्यूशन में ग्रीन कलर का हो जाता है। सिंथेटिक इंडिकेटर्स क्या क्या है? In addition to natural indicators, some synthetic indicators are also used to test for acid and bases. Methyl orange and phenylphthalate are common synthetic indicators. Next है universal indicator. तो universal indicator क्या है? एक मिक्सचर है किसका? अलग अलग इंडिकेटर्स का, ओके, जिसमें कि अलग अलग pH वैल्यूज होते हैं। The indicators can be used as liquid or can soaked into paper. दिस पेपर इज कॉल्ड पीएच पेपर, और इस पेपर को हम क्या कहते हैं? पीएच पेपर कहते हैं। इसी से हम चीजों का एसिडिक और बेसिक नेचर का पता लगाते हैं। नेक्स्ट है न्यूट्रलाइजेशन एंड सॉल्ट फॉर्मेशन। द प्रोसेस इन विच एन एसिड कंप्लीटली रिएक्ट विद अ बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन। तो वो प्रोसेस जिसमें एसिड पूरी तरीके से बेस के साथ रिएक्ट करता है और क्या फॉर्म करता है? सॉल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन करता है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस। एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर। अब हम डेली लाइफ में न्यूट्रलाइजेशन के प्रोसेस को समझते हैं। सबसे पहले आर स्टमक कॉन्टेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हमारे स्टमक में कौन सा एसिड उत्पन्न होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, विच हेल्प इन डाइजेशन, जो कि डाइजेशन में मदद करता है। लेकिन अगर पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड ज्यादा मात्रा में बन जाए, ठीक है, उसकी वजह से क्या हो जाता है? इंडाइजेशन हो जाता है, बदहजमी हो जाती है। द एंटासिड टैबलेट्स यूजुअली कॉन्टेन मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। जो एंटासिड टैबलेट्स होते हैं जो कि एसिडिटी दूर करने के लिए दिया जाता है, उसमें क्या होता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम मिल्क ऑफ मैग्नीशियम ही कहते हैं। इससे क्या होता है? पेट में न्यूट्रलाइजेशन का प्रोसेस होता है और हमें एसिडिटी से रिलीफ फील होता है। साथ ही साथ इसका इस्तेमाल ट्रीटमेंट ऑफ टूथ डीके, मतलब कि दांतों के सड़न में, इंसेक्ट स्टिंग, कीड़े मकोड़े के काटने से, फैक्ट्री एफ्लुएंट्स में, सॉइल ट्रीटमेंट में किया जाता है। सॉइल ट्रीटमेंट में बेसिक सॉइल का और एसिडिक सॉइल का न्यूट्रलाइजेशन करके उसको उपजाऊ बनाया जाता है। तो आज हमने ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। आपका वर्क क्या है? इसके जो एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर्स है, यू हैव टू फिल योर सेल्फ, और उसकी पिक खींच के आपको ग्रुप में सेंड करना है। हैव अ नाइस डे।